हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं डीमार्क प्रमेय का। एक जब रेशनल नंबर पावर होते हैं तो इसको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं 1/n और इसके बराबर ये होता है। ये तो किस तरीके लिखे गए, तो ये तो हमको पता है। अगर डीमार्क प्रमेय का अगर स्टेटमेंट लिखे जाएंगे तो वो क्या होते हैं, आई साइन थीटा, ये चीज़ फर्स्ट वाले में पढ़ चुके हैं। क्या होता है, ये n थीटा इसके साथ में लिख दिए जाते हैं, कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर समझते हैं, अगर यहाँ पर 1/n है तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये चीज़ ऐसे डीमार्क प्रमेय में आ जाएंगे, चेक करो आ जाएंगे। पर यहाँ पर 2πr और ऐड कर दिया गया, चेक करो। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे चेक कर दें, अगर ये चीज़ कर दें, हमको 2π अकेले जोड़ दें, कॉस 2π प्लस थीटा, तो क्या आएगा। 2π मतलब होता है 360 डिग्री किस चतुर्थांश में, यहाँ देखिए यहीं से मतलब फर्स्ट चतुर्थांश में देखिए प्लस आ रहा है, मतलब ये थीटा का वैल्यू फिर वही, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए कॉस थीटा ही आएगा, चेक करो वही तो आएगा, ऐसे साइन थीटा में आ जाएगा। मतलब ये 2π जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये आर क्या है, अब देखिए आर क्या होता है उसको समझाते हैं। तो जैसे अर्क वैल्यू जो होते हैं 0 1 2 3 और n-1 होते हैं। और n क्या है, n तो ये होता है, ये जो पावर होते हैं, ठीक। अब n है क्या उसको समझते हैं। देखिए जैसे हम मान लेते हैं कोई चीज़ x² बराबर 4 है, तो इसमें x का वैल्यू क्या आता है, ±2 आते हैं ना, ये चीज़ तो क्लियर है, ±2 आते हैं। वैसे हम ये कब आते हैं, ये ऐसे x बराबर ये आ जाते हैं रूट में, x पावर मतलब ऐसे लिख सकते हो, ये 4 का पावर 1/2 और ये 2 जो है n का वैल्यू है, 2 क्या है, n का वैल्यू है। अब देखिए n से हमेशा एक कम, अब देखिए n से एक कम मतलब कि n के एक से कम, मतलब ये हमेशा आर का वैल्यू ये देते हैं। मतलब n जो नंबर्स हैं उनसे एक कम लोगे तो ये आर का वैल्यू से मिल जाएंगे। जैसे इसमें देखो n का वैल्यू इसमें, जैसे इसमें 2 मिल गया, हमको पता है कि 2 है इसमें, ठीक क्लियर। अब इसमें 2 वैल्यूज हैं, मतलब एक x मान क्या है प्लस, एक है माइनस। तो ऐसे r का वैल्यूज क्या होंगे, मतलब n का वैल्यूज जितने होंगे, अगर इसमें भी 2 वैल्यूज मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी 2 वैल्यूज मिलेंगे। देखिए चेक करो, अगर n का वैल्यू 2 है तो इसमें 2 में से मतलब हमेशा एक कम होते हैं, तो r का वैल्यू क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। तो ये जब n का वैल्यू 2 है तो r का वैल्यू 0 1, मतलब 2 मान रखने पर इस पे एंगल और 2 मान आपको मिलेंगे, ठीक। ये 4 ही नहीं मिलेगा पर कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर समझते हैं, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर समझते हैं, देखिए आर का वैल्यूज तो हमको पता है। जैसे मान लेते हैं ये 1 है, 1 का पावर 1/3, तो इसके बराबर x है, तो x से ये दोनों तरफ क्यों करोगे तो ये, तो इसका मतलब ये x का मान, ये 3 वैल्यूज मिलेंगे। मतलब x जैसे 3 पावर है तो 3 वैल्यूज मिलेंगे, 2 पावर है तो 2 वैल्यूज, 4 है तो 4 वैल्यूज, इसी तरीके से घात के मिलते रहेंगे। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आर का वैल्यूज हैं, तो यही चीज़ देता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशनल नंबर 1/3 है तो उसको 3 वैल्यूज होते हैं। तो इसीलिए ये आर का वैल्यूज ऐड कर दिया गया इसी में, कि हम 3 वैल्यूज निकाल सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर तरीके से हम 3 चीज़ निकाल सकते हैं। अब इस पर समझते हैं, ये स्टेटमेंट तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, पर ठीक तो किसी को नहीं समझ में आता, परफेक्ट कोई नहीं है। यहाँ पर समझ लेते हैं, देखिए अब यहाँ पर समझते हैं ये स्टेटमेंट। अब इसको इस तरीके से हो तो p/n, तो p/n है तो इसको कैसे लिखेंगे। देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे p/n को हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। तो p अंदर कर लेते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, p अंदर कर लेते हैं और 1/n कर लो, कर सकते हो, ये चीज़ अंदर कर सकते हो। अब देखिए इसमें क्या, डीमार्क थ्योरम लगा सकते हो। जब डीमार्क थ्योरम इसमें लगाओगे तो क्या आ जाएगा, डीमार्क थ्योरम क्या कहता है, ये थीटा के साथ में लिखे उठा जाएगा, तो cos p थीटा ये कर देंगे ना, आई साइन p थीटा, और बाहर क्या है 1/n, और ये बाहर 1/n है तो इसके मेथड फिर से लग जाएगा इसी स्टेटमेंट से। तो क्या होता है cos 2πr प्लस p थीटा, ठीक, और अपन क्या है 1n, ठीक, और प्लस आई साइन 2πr प्लस क्या है p थीटा और क्या है n, ठीक। तो ये क्या है, इस मेथड को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये था स्टेटमेंट, इसके बराबर ये होता है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन लगाए जाते हैं इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन लिए जैसे 1 का पावर 3। अब देखिए इसको कैसे लगाते हैं, 1 का पावर 1/3। तो इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये 1 लेते हैं, 1 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में व्यक्त करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरीके से व्यक्त करोगे, तो ये 1 + i0 ऐसे लिख सकते हो। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसी फॉर्म में होता है, i इसी फॉर्म में आप लिख सकते हो ना इस चीज़ को। तो ये x वैल्यू क्या है 1 और i0 ये गुणे में है, ठीक। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो अब देखिए जो डी-मार्क थ्योरम होता है वो हमेशा ध्रुवीय रूप में लगता है। जब ध्रुवीय रूप में लगता है तो क्या करते हैं, हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर में ध्रुवीय रूप में चेंज करते हैं। तो ये ध्रुवीय रूप में किस तरीके से चेंज करेंगे, देखिए ये कितने अंशमान है, तो लिख सकते हो ये कितने 1 कितने अंशमान है, कॉस पहले होता है, कॉस कितने अंशमान होता है, अभी लिखे थे यहाँ पर याद होगा, अगर ये कॉस पाई की वैल्यू -1 और साइन पाई की वैल्यू क्या होता है 0, ये चीज़ तो याद है। तो 1 कितने साइन 90 अंश मतलब π/2 लिख सकते हो। कॉस 0 अंशमान होता है ना, कॉस 0 अंशमान 1 होता है और साइन 0 अंशमान होता है। तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और दूसरा तरीका ध्रुवीय रूप भी निकाल सकते हैं, जैसे याद हो इसको हम बता रहे हैं। देखिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर ये डायरेक्ट निकाल दिए ध्रुवीय रूप से, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ध्रुवीय रूप में डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है ये है कि हम क्या करते हैं, इसको तुलना करते हैं किसके जैसे, जैसे इसके पहले आप वीडियो में पढ़ चुके हो i/, ये तुलना करोगे 1 + i/i0। तो जो इसको ध्रुवीय रूप में अगर चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, r cos थीटा + i sin थीटा। अब हमको r का वैल्यू चाहिए, r का वैल्यू क्या होता है x² + y², ये मॉडुलस होते हैं। अब मॉडुलस में देखिए ये x है ये y है, तो फंक्शन इस पे रखोगे तो 1 ही आ जाएगा, तो इसका मान 1 ही आ रहा है, ठीक। तो अब देखिए थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, थीटा बराबर क्या होता है tan इनवर्स tan क्या होता है y क्या है 0/1 है, ये 0 हो जाएगा। और 0 कितने अंश मान होता है, ये tan 0 अंश मान ही 0 होता है, tan 90 अंश मान इनफाइनाइट होता है। तो ये tan 0 ये मतलब थीटा का वैल्यू क्या है 0। अब 0 रखोगे तो दोनों 0, मतलब ये आपका 1 और cos 0 अंश और प्लस i 0 अंश sin 0 अंश। तो इस तरीके से हम ध्रुवीय रूप निकालते हैं कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो, ठीक। तो यहाँ पर हम ऐसे निकाल दिए क्योंकि हमको एंगल पता था 1 कितने अंश होता है, ये कितने अंश होता है, और r का वैल्यू वैसे 1 है, तो इससे हम क्या निकाल दिए ध्रुवीय रूप, ठीक। अब ध्रुवीय रूप क्या करेंगे, ये 1 का पावर 1/3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हो 1/3 को क्या लिख सकते हो cos थीटा मतलब cos 0 अंश, ये 0 अंश है ध्यान देना, प्लस i sin 0 अंश। अब इसको क्या करना है 1/3 लगाना है। अब यहाँ पर इस रेशनल नंबर वाले स्टेटमेंट को यूज करना है। देखिए ध्रुवीय रूप इसी जैसे बन गया ना इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में जब बन जाएगा तो आपको रेशनल नंबर को यूज करना है, वैसे मतलब यही रेशनल नंबर भी इसी तरीके से क्या है उसमें 2πr जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर r का वैल्यूज जो है देखिए n का वैल्यूज क्या है 3, तो r का वैल्यूज क्या रखना पड़ेगा 0 1 2 यही रखना पड़ेगा, क्योंकि एक कम होता है। देखिए r का वैल्यू क्या है n -1 हमेशा एक कम रखे जाते हैं, मतलब r का वैल्यू ये तीनों रखना है। तो पहले हम क्या करते हैं इसमें डी-मार्क थ्योरम लगा देते हैं, ये डी-मार्क प्रमेय से। तो डी-मार्क प्रमेय से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, तो देखिए पहले ये इसमें देखिए 2πr एडवांस जुड़ रहा है, तो इसको हम लिख रहे हैं 2πr + 0 अंश चेक करो और प्लस i sin 2πr 0 अंश, ये लिख सकते हो, ठीक। अब देखिए जब ये लिख लिए आप, ये ध्रुवीय रूप चेंज करने के बाद ये आप डी-मार्क प्रमेय भी लगा दिए, और नीचे क्या है 3 है चेक कर लो, r का वैल्यू क्या है, ये n का वैल्यू क्या है 3, ये कर लेंगे। अब यहाँ पर इतना करने के बाद क्या करना है कि हमको r के वैल्यूज पर पुट करके अलग अलग वैल्यूज निकालना है। मतलब जैसे इसमें 3 है तो इसका मतलब ये 3 मान होंगे। अब 3 मान इसी कम्प्लेक्स नंबर से निकालेंगे, कैसे निकालते हैं देखिए 0 और 1 क्या है 2, पहले हम r का वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो जब 0 रखेंगे तो इस पे कौन सा नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर हम इसमें 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 कर दे रहा है, तो पूरा cos 0 अंश प्लस i sin 0 अंश, ठीक, दोनों 0 अंश हो जाएंगे। तो यही तीनों हमको रखना है, r का वैल्यू पहले 0 रख रहे हैं, तो इसका देखिए 1 आ रहा है और प्लस i0 यही आ रहा है कम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद दूसरे वैल्यूज क्या है, r का वैल्यू 1 रखोगे, तो जब 1 रखोगे 2π/3 आ जाएगा cos
2/3, पहले हम क्वेश्चन को लिख ही देते हैं, ठीक, नहीं आर्क वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो आर्क वैल्यू इसमें 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2π/3 प्लस आई साइन, इसमें भी 2π आ जाएगा 2π/3। अब दोनों को वैल्यू देखें, ये कितने अंश मान होता है, ये कितना अंश है, देखिए 3 छंग 18 छतुर 120, मतलब ये माइनस 120, मतलब ये 1/2 -1/2 का मान है, चेक कर लो। और ये साइन कितने अंश मान है, तो ये 120, मतलब ये कॉस, ये i√3/2 का मान है, चेक कर लो, यही आएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद आर्क वैल्यूज हम निकालते हैं क्या, 2 रखने पर, जब 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, इसी फंक्शन इसी पे क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो cos 2π और गुणे 2/3 है ना, और प्लस आई, ये इसको 4 लिख सकते हो, ऐसे लिख दो 4π/3, और यहाँ पर भी आ जाएगा साइन 4π/3। अब दोनों को वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू जब चेक करोगे तो 3 छंग 18, तो 60 इतने 60 अंश 60 छक 24 240, ये आ रहा -1/2, निकाल लेते हैं इसको। कॉस कितने अंश है, इसको पहले अंश में चेंज कर लेते हैं, अंश में कितना ये आ जाएगा 240 अंश, चेक कर लो, ये क्या आ जाएगा 180 प्लस 60 अंश लिख सकते हो। अब किस चतुर्थांश में जा रहा है, 180 यहाँ होता है, ये तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में tan और cot प्लस होते हैं और ये बाकी माइनस होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा cos माइनस में आ जाएगा, माइनस cos 60, -60 है 1/2 आ जाएगा, -1/2, ठीक। एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं, ये चीज़ गलत तो नहीं है। ये कितना अंश है, ये कितना अंश है, देखिए 3 छंग 18 छतुर में से, मतलब cos 120 अंश, ये क्या आ जाएगा cos 90 प्लस 30, तो ये माइनस में आ रहा है, देखिए चेक कर लो, तो cos 90 क्या हो जाएगा sin 30 अंश, और ये माइनस में होता है, और दूसरे चतुर्थांश में तो ये 120 सही है। और इसका भी चेक कर लेते हैं, ये निकालेंगे क्या, ये भी आएगा ऐसे माइनस में आएगा, चेक कर लो, क्योंकि 180 प्लस 30 sin 30 अंश, वो भी माइनस होता है चतुर्थांश में, तो ये -√3/, इसको ऐसे लिख सकते हो, आई पीछे लिख सकते हो √3/2। तो ये इस तरीके हम क्या करेंगे, 3 वैल्यूज निकल जाएंगे। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। तो इसमें एक क्वेश्चन और लिए हैं, इसमें कह रहा है डीमार प्रमेय से सहायता से सॉल्व करना है। तो ये क्या है, अलजेब्रा में है। तो अलजेब्रा को किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट जब भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, पहले आप क्या करोगे, आप जब ये ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, 5 ऐसे 5+1 या बन सकते हैं x⁴ -1, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जितने भी पावर होंगे x⁴3, इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसी मेथड से। ठीक, एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इसी मेथड से आप सारे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर समझते हैं, इसको देखिए x⁴ ऐसे रहने दो, ये -1 इधर चला जाएगा, कर सकते हो, कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए ये 4 उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 1/4, ये कर सकते हो ना। अब ये -1 को हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में बनाते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए इसको आप क्या करेंगे, ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे। ध्रुवीय रूप में आप चेंज कर सकते हो, ये कितने अंश मान है, तो ये चीज़ आप याद रखो चाहे तो। cos पाई का वैल्यू -1 होता है, sin पाई का वैल्यू जो होता है 0। ठीक, और देखिए ये उसी मेथड से ये ध्रुवीय रूप में आप चेंज करोगे। इसको हम थोड़ा लॉन्ग कर देते हैं। ध्रुवीय रूप कैसे निकालते हैं, इसको एक बार फिर से सिखा देते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं x + iy। ठीक, तो x बराबर इसमें कंपेयर करेंगे तो x बराबर क्या है, तो x बराबर क्या है, तो x बराबर क्या ले सकते हो, -1, y बराबर 0। अब यहाँ पर r का वैल्यू जो होता है, ध्रुवीय रूप होता क्या है, सूत्र जो होता है ध्रुवीय रूप, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है i y, तो उसको हम इस तरीके से ध्रुवीय रूप में लिख सकते हैं, cos θ + i sin θ, ये लिख सकते हो। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले हम क्या कर लेते हैं, r का वैल्यू और θ का वैल्यू हमको पता हो तो निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, उसके बाद x वैल्यू और y का वैल्यू, और जो r बराबर सूत्र होता है मापांक से बोलते हैं, x² + y² होता है, यही होता है। तो आप दोनों रखोगे तो ये 1 ही आ जाएगा। ठीक, ये माइनस है, ये प्लस कर देगा, तो ये r का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। और θ का वैल्यू क्या होता है, θ बराबर क्या होता है, तो θ बराबर tan 1
वाई अपान एक्स होता है। आप दोनों को वैल्यू जब रखोगे तो ये ऊपर क्या है, वाई वैल्यू 0, tan इनवर्स tan 0/1, तो ये 0 ही जाएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 0 अंश कितने अंश मान होता है, tan 0 अंश का मान ही 0 होता है। तो वाई वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 1, तो ये 0 अंश ही होता है। तो कितना जाएगा, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, थीटा का वैल्यू ये 0 अंश आ जाएगा। ठीक, एक चीज़ और ध्यान देना है, यक्स वैल्यू क्या है 0 और ये 0, यक्स वैल्यू -1 और 0। अब यहाँ जब थीटा का वैल्यू निकल जाता है ना, एक चीज़ और बताए थे कि साड़ी दे के हम उसको एंगल को तय करते हैं, वो थीटा का वैल्यू रियल में है कि नहीं है वो चीज़। देखिए साड़ी क्या बनाए थे, याद होगा साड़ी में बनाए थे कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट और ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या था, थीटा था, और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या था, पाई माइनस थीटा था, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या था, थीटा माइनस पाई था। ठीक, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या, माइनस थीटा था। यही आपको कोऑर्डिनेट निकालना बताए थे। अब देखिए थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू पहले ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, ये आप चतुर्थांश से आप चेक कर सकते हो ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, ये चतुर्थांश। देखिए अगर यक्स प्लस है, यक्स क्या है माइनस में है, ये माइनस है, वाई क्या है, ये तो 0 है, तो इसको हम प्लस ही मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर समझते हैं, तो ये यक्स की वाई कहाँ होता है, यक्स माइनस कहाँ होता है, इस वाले चतुर्थांश में होता है माइनस। तो अब देखिए, तो इस माइनस और प्लस किस में आ रहे हैं, ये दूसरे चतुर्थांश में, चेक कर लो, माइनस और प्लस किस में आ रहे हैं, ये दूसरे चतुर्थांश में आ रहे हैं। जब दूसरे चतुर्थांश में आ जाते हैं, दूसरे चतुर्थांश के लिए ये लिखा है पाई माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे निकालते हैं, तो यहाँ पर पाई माइनस थीटा 0 अंश लिखते हैं। ठीक, ये चतुर्थांश से देख के लिखा जाता है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा सिर्फ, देखिए tan सेम है तो ये पाई अकेले आंसर आ जाएगा। ठीक, ये पाई आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्रुवीय रूप में लिख देते हैं, ये आपको सारणी याद रहना चाहिए, आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो इस चतुर्थांश को आप देखकर। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो हमको थीटा आर का वैल्यू 1 है, तो -1 और क्या है I0, तो इसका -1 और थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू पाई कॉस पाई, और प्लस आई क्या है साइन, आई क्या है साइन, और थीटा का वैल्यू वही पाई लिखेंगे, पाई। अब यहाँ चेक करके ये ब्रेक करोगे तो यही आएगा, चेक कर लो। देखिए कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है -1 और साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। तो दोनों को वैल्यू देखिए, अगर ब्रेक करोगे तो यही आएगा। ठीक, अगर आप यहाँ 0 0 अंश लिखते, तो अगर 0 रखते तो ये देखिए नहीं आते, चेक कर लो, चेक कर लो। अगर 0 अंश लिखते हैं तो ये, अगर मान लेते 0 अंश लिखते हैं, चलो हम इसको लिख के दिखा देते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो 1 कॉस 0 अंश प्लस आई साइन 0 अंश। अब चेक करो, इसका ब्रेक करो, कॉस 0 अंश मान क्या होता है 1। ठीक, मतलब किस कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को, -1 प्लस आई 0। तो अब देखिए इसका 1 आ रहा है प्लस इसका 0 आ रहा है, ये तो क्लियर है, साइन 0 होता है, इसका 1 होता है। अब क्या इसके इक्वल है, ये इसको इक्वल है नहीं है, क्योंकि ये -1 है, तो ये -1 है, नहीं -1 है, इसलिए इक्वल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल ही नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सारणिक में हमको थीटा का वैल्यूज हमको सटीक चाहिए, क्योंकि उस चतुर्थांश में हमको थीटा का वैल्यू अलग अलग होते हैं। जैसे टोटल 4 चतुर्थांश होते हैं, इस वाले में सारे प्लस होते हैं, सेकेंड वाले में क्या होता है कि अलग वैल्यूज होते हैं, इन्हीं कॉस और कॉस के क्या होते हैं माइनस होते हैं, और इस वाले में क्या होते हैं, इसमें भी माइनस होते हैं, और इसमें भी क्या होते हैं, इसमें से प्लस हो जाते हैं। तो मतलब आपको इस सारणी से आप पता कर सकते हो कौन से एंगल एकदम सटीक आपको मिल जाएगा, ये ध्रुवीय रूप से निकाल सकते हो। ठीक, जब भी आपको इस तरीके से सॉल्व करना है तो यहाँ पर ध्यान देना है ये चीज़। अब देखिए आप ध्रुवीय रूप लिख लिए जब ध्रुवीय रूप, अब क्या करना है आपको, ये चीज़ क्या है, यक्स का वैल्यूज है -1 का वैल्यूज, तो ये आप यहाँ पर निकाल सकते हो। यक्स वैल्यू -1 का पावर क्या है 4, इसी पर रख दो, -1 का वैल्यू यही है, तो इसी पर रखोगे तो क्या है cos पाई प्लस आई साइन पाई क्या है 1/4, चेक कर लो यही आएगा ना, तो ये आ जाएगा -1 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये निकाले हैं ध्रुवीय रूप। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स इस तरीके से अंक होंगे हमेशा इसी तरीके से निकाले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर समझते हैं, तो इसको निकालते हैं। देखिए अब यहाँ पर डीमार प्रमेय से लगाते हैं,
डीमायर प्रमेय से। तो जब डीमायर प्रमेय से लगाएंगे, यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसमें क्या जुड़ते हैं, cos 2 पाई r जुड़ते हैं, और ये पाई तो पहले से थीटा है ना, थीटा की पाई है, तो ये और क्या है 1/4, ध्यान देना, प्लस आई साइन 2 पाई r प्लस पाई की वैल्यू क्या है, पाई है, और नीचे 4। अब यहाँ से ये आपका निकल गया, तो अब ये डीमायर प्रमेय लग गया। अब यहाँ से आपको मेन काम क्या है कि ये n का वैल्यू क्या है 4। अब यहाँ आर्क वैल्यू अलग आर्क वैल्यू निकाल सकते हो, हमेशा n-1 से कम लिया जाता है, मतलब 0 1 2 3 तक रखा, मतलब 4 वैल्यूज आपको निकलेंगे। देखिए 4 है तो 4 वैल्यूज निकलेंगे, और n-1 आर्क वैल्यूज लिए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देना है। अब इसमें पहले 0 रखेंगे तो क्या क्या सॉल्व आएंगे, ठीक। तो इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हम सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आर्क वैल्यू 0 रख रहे हैं, आर्क वैल्यू 0। तो इस पर जब 0 रखोगे तो ये 2 पाई मतलब पाई घट जाएगा, पाई/4। तो हम यहाँ पर इसी मान में कह रहे हैं 0 रख रहे हैं, तो ये फिर ऐसे आप लिख सकते हो। देखिए जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसे पाई/4 आ जाएगा, मतलब cos पाई/4 प्लस आई साइन पाई/4। चेक कर लो तो क्या आ जाएगा, देखिए cos ये 45 पाई/4 45 अंश, तो 1/√2 प्लस आई 1/√2, एक वैल्यू आ गई। अब cos मान रखते हैं, जब 1 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा 3 पाई, मतलब cos 3 पाई/4 प्लस आई साइन 3 पाई/4। अब इसका वैल्यूज आपको निकालना हो, ये 45 तरीका 135, 3 5 15 3 4 12, ठीक है 135, मतलब ये 135 आ रहे हैं, इसको 135 अंश कन्वर्ट कर सकते हो। तो 135 अंश मतलब cos 135 अंश क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 45। अब दूसरे चतुर्थांश में जा रहा माइनस साइन 45, ये -1/√2 आ जाएगा। ऐसे अगर साइन में होगा साइन 90 प्लस 30, ये प्लस में आ जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखते हैं -1/√2 प्लस में आई 1/√2, ये दूसरा मान आ गया। ऐसे आर्क वैल्यू हम रख रहे हैं क्या 2, जब 2 रखेंगे तो cos क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 4 4 1 5, 5 पाई/4 प्लस आई साइन 5 पाई/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 45 पंजे 45 और पंजे, देखिए पाई/4 क्या होता है 45, और 45 और 5 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, तो 50 25 और 5 20 20 2 22 225 अंश। 225 अंश को तोड़ देते हैं cos 180 प्लस 45। तो कौन से चतुर्थांश में जा रहे हैं, इस वाले, इसमें tan cot प्लस होते हैं, ये माइनस cos 45 अंश, ये दोनों माइनस में आएंगे, तो ये लिख रहे हैं, तो -1/√2 माइनस आई 1/√2, ठीक, ये आ जाएंगे। अब एक और वैल्यूज है, आर्क वैल्यूज क्या निकालते हैं 3, आर्क वैल्यूज यहाँ निकाल लेते हैं। आर्क वैल्यू क्या रख रहे हैं 3, तो cos, अब यहाँ 3 रखेंगे, जब 3 रखेंगे तो 3 दूने 6, तो 6 पाई, देखिए 3 दूने 6 6 1 7 7 पाई/4 आई साइन 7 पाई/4। जब दोनों वैल्यूज निकल गए, अब इसका मान निकाल लेते हैं। ये कहते 45 सत्ते कितना होता है 45 और 7 7 5 35 हासिल 3 7 चौक 28 28 3 31 315। तो 315 क्या लिख सकते हैं 360 माइनस 45, ये फोर्थ चतुर्थांश में आ रहा है। तो फोर्थ चतुर्थांश में क्या आ जाएगा, देखिए 360 है cos 45 अंश ये आएगा 1/√2, ठीक। और फोर्थ वाले में cos क्या होते हैं प्लस होते हैं, और साइन क्या होते हैं माइनस होते हैं, ये चीज़ माइनस में आ जाएगा आई साइन √2 1/√2। तो ये आपको 4 अलग अलग वैल्यूज निकल गए, देखिए 0 के लिए अलग निकल गए, 1 के लिए अलग निकल गए, और 2 के लिए अलग निकल गए, और 3 के लिए अलग निकल गए। इस तरीके से ये सॉल्व कर लेते हैं। अब कुछ एलजेब्रा लेते हैं, वो आपका अलग मेथड है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें एलजेब्रा एक्सप्रेशन अगर दिया है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं।
डिमार्ट थ्योरम को इसमें यूज करके किस तरीके से सॉल्व करते हैं आसानी से। ठीक, तो यहाँ पर समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन मिलेंगे तो आपको इसमें दो तरीके से डिवाइड कर लो, दो मेथड से आपको यूज करना है। तो दोनों मेथड आपको सिखा रहे हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। पहला क्या है कि आप सम पद अलग कर लो, सम पद मतलब इवन नंबर अलग कर लो, इवन टर्म, और एक विषम पद के लिए अलग कर लो, ओड टर्म। ठीक, टर्म मतलब पद। पद क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 ये होता है पद, टर्म होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर समझते हैं, अगर सम पद है तो उसके लिए हम फैक्टर मेथड लगाते हैं, और विषम पद है तो उसके लिए हम डिवीजन मेथड लगाते हैं। ठीक, अब एक एक मेथड करके इसको सीखते हैं। देखिए पहले सम पद जैसे मान लेते हैं, इसमें देखिए पद गिन लेते हैं कौन कौन। देखिए सम पद 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, ये विषम पद में आ जाएगा, ये विषम में आ जाएगा। और ये क्या है, 1 2 3 4, ये सम पद में आ जाएगा। और 1 2 3 4 5, 5 ये विषम में। और ये 1 2 3 4 5, ये भी विषम में। और 1 2 3 4 5 6 7, ये भी विषम में। तो सम पद के लिए एक ही लिखे हैं, और भी आप ले सकते हो। तो इसमें आप पहले क्या करना है, पहचानना है। तो सबसे पहले हम ओड विषम नंबर को पहले लेते हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो पहला नंबर ये है विषम, इसको लेते हैं। देखिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड क्या है कि आप पहले इसका डिवीजन मेथड, तो हम दोनों को पहले बता देते हैं। इसके लिए पहले इसके लिए बता देते हैं। इसके लिए क्या करना होता है कि ये सम पद है तो हमेशा ये गुणनखंड टाइप बन जाता है। मतलब हमेशा जितने भी सम पद होते हैं, जितने भी पद इसे अलजेब्रा एक्सप्रेशन में अगर कम्प्लेक्स नंबर में दिया है डिमार्ट थ्योरम में, तो सारे एक ही जैसे होते हैं, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे मिलते हैं। देखिए कैसे मिलते हैं, जैसे ये एक्स ये क्या है, गुणनखंड। इनमें क्या करना है, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स पावर 4 कॉमन है, तो एक्स पावर 3 और प्लस इसमें देखिए x प्लस 3, और इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें ये कॉमन हो जाएगा। इनमें कॉमन क्या है, 1 प्लस 1 कॉमन है, तो x क्यूब प्लस 1। ठीक, अब देखिए दोनों सेम है, तो x पावर क्यूब प्लस 1 बराबर 0 भी है ना। तो और क्या आ जाएगा, x पावर 4 प्लस 1 बराबर 0। तो अब देखिए इसमें अलग अलग वैल्यूज अब निकाल लोगे। अब ये मेथड तो निकालें, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम इसी मेथड से सॉल्व किए थे ना। तो ये x पावर 4 प्लस 1 था, तो इसके लिए सॉल्व किए थे, उसी मेथड से आपको सेम क्वेश्चन वही मिलेंगे। ठीक, इस तरीके से ये लग सकते हैं। और कभी भी ये 1 से ज़्यादा, मतलब ये 2 3 इस तरीके से नहीं मिलेंगे, हमेशा 1 ही मिलेंगे क्वेश्चन में, हमेशा 1 ही मिलेंगे, जितने देख सकते हो सारे क्वेश्चन। अब देखिए जो डिवीजन मेथड होता है, ये तो फैक्टर मेथड होगा, इसी तरीके से आपको हमेशा इसी तरीके से सम मिलेंगे। ठीक, और भी क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, सारे में इसी दो जोड़े कॉमन लेंगे, गुणनखंड बन जाएंगे, उसमें भी जितने वैल्यू। देखिए और एक चीज इसमें ध्यान देना है क्या, कि कोई भी अलजेब्रा एक्सप्रेशन है, जितने सबसे हाईएस्ट पावर होते हैं, जितने सबसे हाईएस्ट पावर होते हैं उतने उनके वैल्यूज होते हैं, उनके मान होते हैं। अब मान कितने, जैसे इसमें 4 है तो इसमें 4 आपको मिलेंगे, 0 1 2 3, ये 4 मान मिलेंगे। और 7 है तो इसमें कितने मिलेंगे, ये 7 मिलेंगे, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये 7 नंबर्स इसमें आपको मान निकलेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये पहचान सकते हो। अब यहाँ पर समझते हैं दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड क्या करते हैं, जैसे ये विषम है ना, इस वाले के लेते हैं, तो जितना पावर होता है उससे एक ज़्यादा ये ले लिए, और ये प्लस है तो ये माइनस लेते हैं। ठीक, और लास्ट में जो 1 नंबर है वो 1 ले लेते हैं। और क्या करते हैं, इसी का सेम इसे x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, वो हमेशा यही नंबर से आते हैं, यही आते हैं, ये चीज़ यही आ जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसको हम समझा रहे हैं। और नीचे कहीं x डज नॉट इक्वल 1, ये 1 नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये इनफाइनाइट कर देगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर समझते हैं ये डिवीजन मेथड, इसको समझाते हैं ये कैसे आया। देखिए जैसे एक काम करते हैं, ये सॉल्व करने का तरीका तो आप क्लियर है। अब ये विषम पद वाले के एक क्वेश्चन लेते हैं, समझाते हैं वो सॉल्व कैसे किए जाते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट इसमें विषम पद के लिए एक क्वेश्चन लिया है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें मेथड बताया है हमको, आपको ये शॉर्टकट ट्रिक है। तो आपको क्या करना है कि ये x पावर जो है 5, मतलब जितने घात होते हैं हाईएस्ट पावर के एक अधिक, ये ले लेते हैं। और ये प्लस है तो ये माइनस लेंगे, उल्टा अपोजिट लेते हैं। क्या लेते हैं, अपोजिट। ठीक, उल्टा लेते हैं।
और ये 1 है, लास्ट 1 ले लेते हैं और सेम इसी का माइनस में ले लेंगे और बराबर 0। देखिए ये हो गया, सॉल्व हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x पावर 5 और क्या जाएगा -1 बराबर 0। अब इसी का x पावर 5 1, अब इसी का कॉम्प्लेक्स नंबर में आप निकाल सकते हो जाएगा सॉल्व। अब यहाँ पर समझना ये आता कैसे, ये चीज़ आपको कंफ्यूज होंगे तो इसको हम समझाते हैं ये है कैसे। देखिए अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना, ये आपको ये जो डिवाइड होता है x -1 x पावर 5 -1, जब डिवाइड करते हैं ना यही नंबर से आते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं यही आते हैं, यही चेक कर लेना। देखिए कैसे होते हैं, x इसको इसमें उठाओगे कितना x पावर 4 जाएगा और इसमें देखिए x पावर 4 जाएगा तो ये चीज़ इसमें गुणा होगा तो x पावर क्या हो जाएगा 5 और x पावर 4 और ये क्या है चिन्ह बदल जाएगा माइनस, ये प्लस, सेम ऐसे उतर जाएंगे। देखिए ये तो कट ही जाएगा x पावर 4 फिर -1, ऐसे ये करते करते देखिए ये घटते चले जाएंगे तो मतलब ये डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये चीज़ डिवाइड तो आ रहे हैं। चलिए क्लियर है, ये चीज़ आपको क्लियर है कि ये चीज़ डिवाइड पे आ रहा है। इसके बराबर ये भी लिख सकते हो और ये चीज़ देखिए ये चीज़ डिवाइड करोगे ना यही आएंगे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे ले लेते हैं 5 बराबर 0 है, अब 5 बराबर 0 के क्या लिख सकते हैं 25/5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ डिवाइड करने पर, इसको डिवाइड करने पर यही तो आ रहा है, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए कि अगर ये चीज़ ये आ रहे हैं, मतलब इसको डिवाइड करने पर 5 आ रहे हैं, तो ये 5 इससे गुणा करने पर क्या आना चाहिए 25 भी आना चाहिए ना। तो यही चीज़ यहाँ पर देखो, अगर इस चीज़ को हम इससे गुणा करेंगे तो ये चीज़ आना चाहिए। ठीक, ये चीज़ आपको गुणा करके दिखाएंगे, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे ये नंबर है 5 25 में डिवाइड करते हैं 5 आता है, ठीक, तो इसमें ये डिवाइड किए तो कितना आया 5 आ गया, तो इन दोनों से गुणा करते हैं तो ये 25 आना चाहिए ना, मतलब ऐसे ये, ठीक, इससे डिवाइड करते हैं तो ये आता है, तो इनमें और इनमें गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए। तो वही चीज़ हम यहाँ पर गुणा करके चेक कर लेते हैं कि ये आता है कि नहीं। देखो हम x पावर 3 प्लस x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करते हैं, देखिए ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में x -1 से गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो x पावर 4 प्लस x³ मतलब ऐसे हो जाएगा x -1 और प्लस x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो गुणा करते हैं इसमें, देखिए इसमें आ जाएगा x पावर 5, ये इसमें गुणा हो जाएगा x पावर 3 और 4 हो जाएगा, ये इसमें और x पावर 3 और ये इससे गुणा हो जाएगा x पावर 2 और x पावर 2 हो गया, और x इससे गुणा 1 से गुणा होगा x आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 से गुणा करोगे ये सब माइनस x पावर 4 माइनस x³ माइनस x² माइनस x -1 बराबर 0। चेक कर लो, आया क्या, आ गया सिंपल से। वही चीज़ तो ये बता रहे हैं कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये चीज़ लिखना आपको सिखा दिए किस तरीके, देखिए हाईएस्ट पावर लेना है, उससे एक अधिक, ये प्लस है तो माइनस लेना है, और ये 1 तो हमेशा मिलेगा क्वेश्चन में, तो 1 माइनस कर देना है और x -1, ठीक, इसी का वो डिवाइड कर दोगे तो ये चीज़ पूरा मिल जाता है। इस तरीके से ये लिखना जान जाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि आपकी ये क्या आ जाएगा, x -1 का हमको वैल्यूज अकेले चाहिए बस। आप ये दोनों पक्षों में गुणा कर सकते हो ना, तो अब इसे दोनों पक्षों में गुणा करोगे तो ये बन जाएगा, तो इसी का मान निकाल लो और उसके बाद ये कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। तो आप ये निकाल, अब इसी का नंबर निकालना है, कैसे सॉल्व करने हैं देखिए। तो हम इसको पहले मिटा रहे हैं, थोड़ा ये चीज़ काम का है नहीं, ये चीज़ आपको सिखाने के लिए बताएं, ठीक। तो आप क्या करो, यही मेथड लगाओ। देखिए क्या करते हैं, x पावर 5 -1 बराबर 0, मतलब x -1 पे 0 आ जाएगा, और x पावर 5 -1 बराबर 0, तो x5 बराबर ये -1 ये +1। अब इसी को हमको कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है बस। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि x डज नॉट इक्वल 1, मतलब कि ये x का मान 1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये चीज़ कंडीशन है, ठीक। तो अब यहाँ पर समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वही तरीका। तो पहले x बराबर हम ये 1 का पावर 5 कर देंगे।
अब यहाँ पर 1 का ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे, जैसे 1 का पावर 1/3 निकालते थे, सेम वैसे ये निकालेंगे। तो 1/5, तब यहाँ पर पहले 1/5 है ना, ये 5 उधर जाएगा 1/5। 1 का आप निकाल लेते हैं ध्रुवीय रूप I0, तब इसको निकाल लेंगे ध्रुवीय रूप, डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 कॉस में 0 अंश माना होता है, कॉस 0 अंश प्लस I साइन 0 अंश। अब दोनों की ये सटीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक एक वैल्यूज निकालते हैं। आर को पहले आप डीमार्क प्रमेय में लिखते हैं, ठीक, ये चीज़ इस पे रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/5 बराबर ये कॉस 0 अंश प्लस I साइन 0 अंश, ठीक। अब कितना है 1/5। अब यहाँ से लगा देते हैं डीमायर प्रमेय से, ठीक। जब डीमायर प्रमेय से लगाएंगे तो सॉल्व क्या आ जाएगा, तो ये 1/5 देखिए रेशनल वाले को बताया है किस तरीके से सॉल्व होते हैं, तो रेशनल वाले के हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। डीमायर प्रमेय में देखिए 2πr जुड़ता है, 2πr कॉस और 0 अंश है, ध्यान देना 0 अंश अपान क्या है 5 प्लस, और जो लग रहे हैं या हम उसको यहाँ लिखते रहे, जो इसमें सूत्र लग रहे हैं, तो क्या होता है कॉस थीटा प्लस I साइन थीटा पावर 1/n, क्या होता है कॉस 2πr प्लस थीटा अपान n है ना, और प्लस I साइन 2πr प्लस थीटा अपान n, ठीक। यही थ्योरम इसमें लग रहे हैं, तो लगेंगे क्या आ जाएगा, देखिए I साइन 2πr प्लस 0 अंश अपान 5। अब यहाँ पर n का वैल्यूज क्या है, n का वैल्यूज, तो ये n का वैल्यूज क्या है, n का वैल्यू 5, ये बटे वाले n है तो ना ये n, तो अब n का वैल्यू कितने निकलेंगे, हमेशा n मतलब r का वैल्यू क्या क्या निकलेंगे, जब n का वैल्यू से कितने हैं 5 है, तो r का वैल्यूज क्या निकल जाएंगे 0 1 2 3 4 तक, एक हमेशा कम निकलेंगे, ठीक, इस कंडीशन पे। अब इस पे अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं। देखिए पहले हम आर का वैल्यू क्या रखेंगे 0, जब 0 रखेंगे तो ये 0 0 जुड़ के cos 0 अंश ही आ जाएगा, मतलब एक एक मान यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए ये cos 0 अंश 0 0, तो ये cos 0 अंश प्लस I साइन 0 अंश हो जाएगा। दोनों वैल्यू क्या आता है 1 प्लस 1 ही आएगा, 1 ही लिखो क्या दिक्कत है, और वो 0 हो जाएगा। अब सेकेंड आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 रखने पर, जब 1 रखोगे 2π/5 cos 2π/5 I साइन 2π/5। अब ये निकालते हैं इनका मान क्या होता है, देखिए इनका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा चेक कर लो। तो एक काम करते हैं, इसका मान हम देख लेते हैं है क्या, आप लोग निकाल लेना। तो क्या, तो स्टूडेंट इसमें यही छोड़ दिया गया है, तो इसमें यही मान दिया है। उसके बाद r बराबर 2, तो r बराबर 2 के लिए क्या रखा गया, देखिए r बराबर 2 इस पे रखोगे r बराबर 2 तो क्या आ जाएगा r बराबर 2, तो 2 2 4 मतलब ये आ जाएगा cos 4π/5 प्लस I साइन 4π/5, ठीक। इसके लिए भी यही मान सेम छोड़ दिया गया है, तो यही मान है, और इसमें तो मान इसका निकला है, ठीक। आप इसको भी निकाल सकते हो, पर यहाँ पर देखो अगर चेक करो ये 36 गुना 72 अंश आएगा। 72 अंश निकालने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है, ठीक। क्योंकि उनके मान हमको ज़्यादातर उसमें यूज नहीं होते, तो उसका मान तो ऐसे निकालते भी नहीं है, निकालते तो हैं पर उसमें कहीं पर मिलते नहीं अक्सर, ठीक। इसमें तो ऐसे रहने दो, कोई जैसे जिससे 18 अंश हुआ 36 अंश हुआ, इनका वैल्यूज हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए अगर r बराबर हम 3 रखते हैं तो क्या करते हैं, r का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पर रख दो 3 दूनी 6 6π/6 cos 6π/6 नहीं 5, ये 5 आएगा प्लस I साइन 6π/6, ठीक। इस तरीके से सॉल्व होंगे। और r का वैल्यूज 4 रखोगे तो cos 4 रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 दूना 8 8π/5 और प्लस I साइन 8π/6, ये चीज़ चेंज करके इसमें निकाला गया है, तो यहाँ पर हम निकले हैं। तो आप ये चेंज कर सकते हो, देखिए ये कैसे चेंज हुआ है, तो cos
2 पाई प्लस 4 पाई बाई 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 5 ये लिख सकते हो ना। देखिए 5 दूना 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक, ये यही चीज़ आ जाएगा। ऐसे प्लस आई साइन 2 पाई, ऐसे इसका मतलब साइन 2 पाई माइनस 4 पाई बाई 5 आप चेंज कर सकते हो, तो ये आ जाएगा। पूरा का आंसर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए ये चीज़ ये डिग्री में चेंज हो जाएगा, तो 2 पाई मतलब 180, 180 तीसरे ये क्या जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब माइनस ये क्या कर देता है, हमेशा प्लस कर देता है, क्योंकि ये कॉस को क्या आ जाता है प्लस में, तो 4 पाई/5। अब देखिए ये कौन सा, ये तो दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है 360, ये प्लस तो ऐसे भी आते हैं। ये चीज़ क्या आ जाएगा, देखिए 360 माइनस ये क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो ये चीज़ माइनस में लिख रहे हैं साइन 4 पाई/5 ये तीसरे चतुर्थांश में आएगा। हाँ तीसरे में प्लस होता है, ठीक, कॉस। और ये चीज़ इतना आ गया। और सेम इसको निकालेंगे, तो इसको किस तरीके से, देखिए 5 दूना 10, हाँ ये भी ऐसे सेम हो जाएगा, तो 10 में 60 चला जाएगा, ये 5 दूना 10, तो ऐसे लिख सकते हो। तो इसको भी हम अलग कर रहे हैं, सेम वही है। तो 2 पाई सेम 2 पाई माइनस 2 पाई/5, देखिए ये चेंज करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक। हमको 4 ही तक निकालना था, आर्क वैल्यूज 4 तक निकल गए, तो ये चीज़ आप चेंज कर लेना, पर यहाँ पर ध्यान देना है आप। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले इसमें देख लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पद गिनेंगे, ठीक। तो पद कितने हैं, 1 2 3 4, 4 20 सम है, तो सम फैक्टर मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यक्स पावर दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो यक्स पावर 4 कॉमन लेते हैं, यक्स पावर कितना है 2 और प्लस 1 आ जाएगा, और -1 कॉमन लेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस 1, चेक कर लो ये आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर जेड है, ठीक है। और जेड पावर 4 प्लस ये -1 आ जाएगा इसके साथ में, और जेड स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसमें कितने हैं 0, तो जितना पावर होते हैं उतने मान होते हैं। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं, इसके लिए अलग 0 लेंगे, तो x पावर 4 बराबर 1। अब इसके लिए निकाल लेते हैं z बराबर 1 का पावर 4। अब 1 का कॉम्प्लेक्स ले लेंगे, 1 प्लस आई 0। अब इसका ध्रुवीय रूप निकाले हैं, किस तरीके से होता है, तो कितने अंश मान है, cos 0 अंश मान है, और प्लस आई साइन 0 अंश मान है, ठीक, ध्रुवीय रूप निकल गया। अब ये 1 का पावर 4 रखेंगे इस पे, तो cos क्या आ जाएगा, देखिए इसी पर रख देंगे, और 0 अंश प्लस आई साइन 0 अंश कितना है 1/4। अब इसमें डिमायर परमेश लगा देते हैं, डिमायर परमेश से। तो डिमायर परमेश से देखिए इसमें आर्क वैल्यूज कौन कौन, देखिए एन का वैल्यूज कितने हैं, एन का वैल्यूज कितने हैं इसमें 4, तो आर्क वैल्यू क्या क्या निकालना है, आर्क वैल्यू 0 1 2 3 यही वैल्यू चाहिए हमको, ठीक, इस वाले क्वेश्चन में। और इसके लिए अलग से निकालते, देखिए इसमें भी इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, इसके लिए 0 लगेगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर -1, और एक्स जेड बराबर क्या आ जाएगा, जेड है तो 1/2। अब इसके लिए अलग से मान निकालना पड़ेगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें डिमायर प्रमेय से यूज़ करते हैं, जब डिमायर प्रमेय इसमें यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा cos 2πr प्लस 0 अंश अपान कितना है 4 प्लस आई साइन 2πr प्लस 0 अंश अपान 4। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। अब पहले आर्क वैल्यू क्या रखेंगे 0, पहले 0 रखेंगे, तो आर्क वैल्यू 0 कितना आ जाएगा, देखिए जब 0 रखेंगे, जब 0 रख देंगे तो यहाँ 0 सब 0, तो cos 0 अंश प्लस साइन 0 अंश बराबर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, चेक कर लेना। और r बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 रखेंगे तो ये 2π/4 cos 2π/4 और प्लस आई साइन 2π/4। सॉल्व देखिए ये 2 कैंसिल 90 अंश मान और साइन 90 अंश मान क्या आ जाता है, देखिए इसका 0 और प्लस आई, ठीक यही आएगा 1 है ना इसका मान।
और r बराबर अगर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक, इसको हम यहाँ पर i ही लिख देते हैं, i के लिए 1i, और r बराबर 2 रखेंगे, 4 4 4 कैंसिल, cos पाई और प्लस i साइन पाई। ठीक, अब देखिए इसका मान -1 होता है, -1 और इसका 0, ठीक, ये आ जाएगा -1। अब यहाँ पर अगला आर्क वैल्यू क्या रखेंगे, आर्क वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर्क वैल्यू निकल जाएगा 3 भी रखना है ना, 3 तक है आर्क वैल्यू, तो एक कम लेना है आर्क को। तो इसमें cos 3 रखेंगे, 3 पाई बाई 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 पाई बाई 4, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, 3 पाई बाई 2 प्लस i साइन 3 पाई बाई 2। अब चेक कर लेते हैं ये कितना, 90 90 9 त्रिक 27, 270 अंश cos 270 क्या हो जाएगा, 300 180 प्लस 90, ये तीसरे वाले में क्या होता है, दोनों माइनस, साइन cos, ये cos 180 प्लस, तो cos 90 अंश, cos 90 अंश मान क्या होता है 0, और इसका यार क्या आ जाएगा -i, तो ये -i आ गया। तो ये कितने 1 2 3 4 वैल्यूज इसमें आ गए। अब सेम आप इसमें निकालोगे, तो सेम इसमें निकालोगे तो पहले क्या करना है, -1 को कम्प्लेक्स ध्रुवीय रूप में व्यक्त करना है। इसको क्या लिख सकते हो, -1 को i0 लिख सकते हो, ध्रुवीय रूप में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए -1 कितने cos पाई होता है, ये तो अभी निकाले हैं, तो ये चीज़ है ना, ये cos पाई प्लस i साइन पाई। ठीक, अब क्या करेंगे, ये -1 का पावर 1/2 है, तो इसको हम डीमार प्रमेय का यूज करेंगे, साइन पाई डीमार प्रमेय 1/2 सॉल्व करेंगे, इसमें डीमार प्रमेय इसमें यूज कर देते हैं। डीमार प्रमेय क्या आ जाएगा, देखिए cos, यहाँ पर लिख देते हैं डीमार, ठीक, डीमार, तो क्या है cos 2 पाई प्लस 2 पाई r प्लस प्लस कितना है पाई अपान कितना है 2, ठीक, ये क्या है 1/2 है ना, प्लस i साइन 2 पाई r प्लस पाई अपान 2। अब क्या करेंगे, इसमें आर्क वैल्यूज देखिए, दो ही आर्क वैल्यूज कितना आ जाएंगे, जब आर्क वैल्यू 2 है तो n का वैल्यू 2 है, तो आर्क वैल्यूज कितना आ जाएंगे 0 1, दो ही मान रखना है। तो पहले यहाँ 0 रखोगे तो ये π/2, तो इसको हम यहाँ पर कर देते हैं, आर्क वैल्यू क्या रख रहे हैं 0, तो cos π/2 आ जाएगा और प्लस i साइन π/2, चेक कर लो, क्योंकि ये चीज़ 0 हो जाएगा, π/2 ही बचेगा। तो इसका मान देखिए, साइन cos 90 मान 0, इसका ये i के लिए आ जाएगा, ठीक, और r बराबर मान रखते हैं, तो वह रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये 2 और 3 π/2 cos 3 π/2 प्लस i साइन 3 π/2। अब ये कितने अंश माने, देखिए 90 9 त्रिक 27 270 अंश, तो cos, अभी cos का 270 3 π/2 ये है ना, तो ये -i है, ठीक, तो इस तरीके से ये मान निकल जाएंगे। तो टोटल मान ये है, देखिए ऐसे कोई भी वैल्यूज निकालना है अलजेब्रा का, सारे निकाल सकते हो, सम विषम जैसे भी हो क्वेश्चन सारे निकाल सकते हो। अभी जैसे कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी दे देते हैं, क्या इस तरीके से कि 1 + √3i का 1/3, इसको निकालो। तो देखिए इस तरीके क्वेश्चन क्या करोगे, ये तो सॉल्व है पहले, मतलब ये चीज़ क्या करोगे, मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पहले दिया है, मतलब ये क्या करोगे, ध्रुवीय रूप के लिए चेंज करना है आपको। जब ध्रुवीय रूप चेंज कर लोगे तो आप ये 3 लिख दो, उसके बाद सेम मेथड यही है, ठीक, n का मान 3 है तो ये 3 वैल्यूज निकलेंगे, इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक।